बस्तर के आदिवासियों ने कहा नक्सलियों को छोड़ना मत। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं छोड़ना है इनको। गृह मंत्री देखिए एक तरफ हैं और मुख्यमंत्री हैं, तमाम बस्तर के लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन को बंद मत करिए। देश के गद्दार, देश में रहकर देश का खाने वाले, देश में रहकर देश में ही समय बिताने वाले नक्सलियों के साथ खड़े। मैंने कल भी आपसे कहा था 76 जवानों को मारने वाले लोगों के साथ कोई कैसे खड़ा हो सकता है। और इसीलिए ये देश के गद्दार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं। नक्सलियों से शांति समझौता मत कीजिएगा, ये बस्तर के आदिवासी कह रहे हैं। नक्सलियों ने बहुत दर्द दिया है, नक्सल पीड़ितों ने सरकार से बहुत बड़ी गुहार लगाई है और नक्सलियों के हमदर्दों पर कार्रवाई की मांग की है। कल मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सबसे बड़े ऑपरेशन को रोकने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रोपेगेंडा चल रहा है और आज भी नक्सलियों के समर्थन में ऑपरेशन रोकने का प्रयास हो रहा है। देखिए तस्वीर, पहली तस्वीर तेलंगाना की है जहां ऑपरेशन कगार को रोकने के लिए भरपूर कोशिश जारी है। रेवंत रेड्डी सरकार ने नक्सलियों से शांति वार्ता के लिए कमेटी गठित की। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की, नक्सल हिंसा के शिकार गांव वाले बस्तर के अलग अलग हिस्सों से चलकर राजधानी पहुंच गए। सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की और नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान को इसी तेजी के साथ जारी रखने की मांग की। ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि लाल आतंक को मिटाने की लड़ाई किस तरह मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ अकेले लड़ रहा है, अकेले लड़ रहा है। पूरा मामला बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं शांति वार्ता के लिए गठित की गई कमेटी की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नक्सलियों से शांति वार्ता के लिए कमेटी बनाई है। इस कमेटी के सदस्यों में करीब 5 से 6 सदस्य हैं, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बी चंद्रशेखर, प्रोफेसर जी हरगोपाल और बीएसपी नेता प्रोफेसर अनवर खान प्रमुख तौर पर शामिल है। इस कमेटी का मकसद नक्सलियों से बातचीत करके और छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे निर्णायक लड़ाई को रोकना है, क्योंकि कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसके चलते नक्सलियों के आधार इलाके सिमटते जा रहे हैं। इसी से डरकर नक्सलियों ने पहले शांति वार्ता का पत्र लिखा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो कुछ लोगों को आगे करके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रोपेगेंडा करने वालों को एक बार फिर करारा जवाब दिया और एंटी नक्सल ऑपरेशन को जारी रखने की बात कही। सुनिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कहा है। से बीच में अचानक कुछ शक्तियां उभर कर सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये लोग कौन हैं, ये कैसे ऑथराइज्ड हैं बात करने के लिए, कोई ये समझा दे भला। कोई भी उठकर खड़ा हो रहा है, ये कह रहा है कि ये हो जाए, वो हो जाए, सरकार केंद्रीय कर ले, फिर राज्य की सरकारें, चाहे वो तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, ये सरकारें ऐसा कर ले। कोई भी कह रहा है तो क्या मतलब है भाई उसका? मतलब कैसे वो ऑथराइज्ड है कि ये करेंगे बात? बड़ी स्पष्टता इसमें होनी चाहिए। जिनको बात करना है वो करेंगे, वो अपना हिसाब बताएंगे कैसे करना है। जो सवाल कल था आज भी वही है। जब नक्सलियों ने ताड़ मेटला में 76 जवानों की जान ली, टेकलगुड़ा में 22 जवानों की हत्या की, झीरम हमले को अंजाम दिया, मुखबिरी के शक में आम आदमी का गला काट दिया, तब इन बुद्धिजीवियों को मानवता और मानवाधिकार याद क्यों नहीं आए? आखिर तब इन लोगों की तरफ से नक्सलियों से शांति की अपील क्यों नहीं की गई? नक्सलियों के समर्थन में चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा से नक्सल पीड़ित भी बहुत परेशान है। अपने दर्द की दास्तां बताने नक्सल पीड़ित छत्तीसगढ़ राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की और बीजापुर जिले में चल रहे ऑपरेशन को जारी रखने की मांग की, ताकि लाल आतंक का खात्मा हो सके और नक्सली किसी और का परिवार तबाह न कर सके। इसके अलावा नक्सल पीड़ितों ने नक्सलवाद का समर्थन कर रहे लोगों पर कार्रवाई की मांग की। सीएम साय से मुलाकात को लेकर क्या कह रहे हैं नक्सल पीड़ित, सुनिए। तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग राज्यपाल से भी यही हम निवेदन किए और मुख्यमंत्री भी आश्वासन दिए कि बहुत जल्दी शांति होगा और ये बातचीत नहीं, सीधा हथियार छोड़ के वापस अपने जगह आ जाए, नहीं तो मर जाएंगे। हम दंतेवाड़ा से आ रहे थे तो उसी समय सिंगावारम भूसारास के बीच में ब्लास्ट हो गया। तो बहुत ही नागरिक लोग खत्म हो गए। शांति वार्ता अभी हो रहा है, तो अभी जैसा है वैसे जारी रहेगा।
वो तेलंगाना बोल रही तो उन्हीं लोग चर्चा करें, शांति वार्ता करें। हम तो उस पक्ष में नहीं हैं, हम लोग भी निर्दोष हैं, किसान आदमी हैं, हम लोग को मारा गया उस समय कहाँ था, चर्चा नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। इसलिए जो जारी है वो होना चाहिए और बस्तर में शांति स्थापित होना चाहिए। जे समय हमको नक्सली गोली मारे वो कहाँ थे? आज वो शांति के लिए आ रहा है, पहले क्यों शांति के लिए आए नहीं? नक्सलियों के आतंक से पीड़ित लोगों का दर्द बहुत ज़्यादा है और ये नक्सल पीड़ित नक्सलियों के आतंक के गवाह हैं। नक्सल ऑपरेशन और नक्सल पीड़ितों से मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बयान दिया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जितने सारे लोग आए हैं ये निर्दोष हैं, ये लोग नक्सलवाद के पीड़ित हैं, इनका कोई दोष नहीं था, लेकिन पूरा इनका जीवन बर्बाद हो गया है। और इनको देखने मिलने के लिए आज जो भी संस्थाएं हैं या जो भी व्यक्ति यहाँ से लेकर दिल्ली तक इस ऑपरेशन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और उसके फेवर में वातावरण बना रहे हैं, कभी इनसे वो मिलने नहीं आए कहीं। और जो लोग इनका जीवन बर्बाद किए आज उनके फेवर में ये लोग माहौल खड़ा कर रहे हैं, तो वही आग्रह करने यहाँ पर आए हैं कि ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। कितनी तकलीफ संजय, आप तो अरे आपके पीछे भी आंधी तूफान चल रहा है। आज रायपुर में भी 4 बजे अंधेरा हो गया था। खैर, ये जो आज का घटनाक्रम है इसके बारे में बता दीजिए कि अब तो जो नक्सल पीड़ित हैं वो कह रहे हैं खुल के कि जब हम तबाह हो रहे थे, हमारे लोग मारे जा रहे थे, तब ये जो ऑपरेशन रोकने की बात कर रहे थे ये कहाँ थे? ये जो आज बात कर रहे हैं संजय, ये कहाँ थे? बता दीजिए। गुस्सा, ये रोष क्यों है आम आदमी के अंदर, बता दीजिए। बिल्कुल, पहले आपने जो बात छिड़ी मैं उस बात को कर देता हूं कि बिल्कुल 15 मिनट पहले जो रायपुर की आंधी थी वो बस्तर पहुंची है और 15 मिनट पहले आप बहुत तेज जो है आंधी शुरू हो गई है। दूसरी बात, ये बात हम जब नक्सलियों का पहला पर्चा आया था जिसमें उन्होंने शांति वार्ता की बात कही थी, तब से हम इसी बात को उठा रहे हैं कि आखिर तब इस शांति वार्ता की बात क्यों नहीं की जा रही थी, जब ऐसे हजारों लोगों के गले काटे जा रहे थे मुखबिरी के नाम पे, जब हजारों लोग नक्सलियों को लगाए आईडी की चपेट में आकर उनके चिथड़े उड़ जा रहे थे। एक आंकड़ा है, लगभग 2900 लोग पिछले 25 सालों में मारे गए हैं बस्तर में नक्सली घटनाओं में। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये, 2900 बेकसूर लोग जिनका नक्सलवाद से ना कोई नाता था, ना इनका नाता था फोर्स से। ये लोग बस्तर के आम नागरिक थे, लेकिन ये मारे गए नक्सली घटनाओं में। तो ऐसे लोग की आवाज बनाए विस्तार न्यूज, क्योंकि हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आज शांति वार्ता क्यों? ये शांति वार्ता उस वक्त क्यों याद नहीं आई जब 76 जवान शहीद हो रहे थे, जब इसी तरह की घटनाओं में कई आम नागरिक मारे जा रहे थे? तो ये सवाल बहुत जायज़ हो जाता है, क्योंकि मैं दिल्ली गया था इन पीड़ितों के साथ और मैंने तब वहाँ उनके दर्द को देखा था। ये लोग जेएनयू तक गए थे। जेएनयू इसलिए गए थे क्योंकि जेएनयू अक्सर आवाज़ बनते आया है इस तरह के आंदोलनों के खिलाफ। ऐसे में जब ये लोग जेएनयू पहुंचे तो इन्हें गेट पर ही रोक दिया गया, इन्हें पैदल अंदर भेजा गया। ये ऐसे लोग थे जो चल नहीं सकते थे, जो देख नहीं सकते थे, तो ये आवाज बन के गए थे बस्तर की कि देखिए बस्तर का दर्द कितना है, और बस्तर का दर्द जो है वो पूरा देश देखे, दुनिया देखे। आज जब नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है तो ये लोग फिर से सामने आए हैं और ये अपनी बात बहुत बेबाकी से कह रहे हैं कि ऑपरेशन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनों को खोया है और ये चाहते हैं कि ये घटनाएं आगे ना हो। बिल्कुल ठीक, ये जो घटनाक्रम बस्तर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय आप। लेकिन अभी मैं जब आपके पीछे जब पेड़ों को देख रहा हूं तो मुझे आपकी चिंता हो रही है मित्र। आप अभी कैमरा पैकअप करिए और घर जाइए, बिल्कुल घर जाइए। देखिए अब बारिश भी शुरू हो गई है, इसलिए बहुत धन्यवाद आपका।